धोबी का गधा शिक्षाप्रद कहानी पुराने ज़माने की बात है। पंडित जी अपने शिष्य को बता रहे थे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, यहाँ तक कि गधों को भी पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया है। जिनको हमने आदमी बनाया वे आज इसी शहर में ऊंचे पदों पर अधिकारी लगे हैं। इसलिए ध्यान से पढ़ोगे तो एक दिन तुम भी अधिकारी बन जाओगे। उनकी ये बात सुन एक मूर्ख धोबी ने सुन ली। वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन चुपके से पंडित जी के पास आकर बोला, आप बड़े काम के आदमी हैं। मेरे पास भी एक गधा है। अगर आप उसे भी पढ़ा लिखा कर आदमी बना दे तो बड़ा उपकार होगा। मेरा कोई सहारा नहीं, वो आदमी बन गया तो मुझे बुढ़ापे में सहारा मिल जाएगा। ये सुनकर पंडित दंग रह गया। बोला, कहीं गधे को आदमी बनाया जा सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? धोबी ने उत्तर दिया, पंडित जी, कल आप ही बच्चों को बता रहे थे कि आपने गधों को भी आदमी बनाया है और अब वे इसी शहर में अधिकारी बने हैं। पंडित जी समझ गए कि ये महामूर्ख है। सोचा कुछ दक्षिणा ही निकलवा लें उस मूर्ख से। फिर बोले, गधे को आदमी बनाने के 200 रुपये लगेंगे। धोबी ने 200 रुपया देना स्वीकार किया और अगले दिन रुपया तथा अपने गधे को लेकर मंदिर आ पहुंचा। रुपयों के साथ उसने गधे को पंडित के हवाले कर दिया। काफी समय हो गया। एक दिन धोबी को अपने गधे की याद आई। सोचा, अब तक वो जरूर आदमी बन गया होगा। पढ़ लिख कर गधे आदमी बन। मेरा गधा इसी शहर में नौकरी करेगा, खूब पैसे कमाएगा। फिर मैं उसकी शादी करूंगा। घर में बहू आएगी तो पकी पकाई रोटियां मिलेगी, सेवा करेगी और बुढ़ापा मजे से कट जाएगा। सोचता हुआ वो पंडित जी के पास पहुंचा और अपने गधे के बारे में पूछताछ की। पंडित जी ने बताया कि तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारा गधा कब का आदमी बन चुका है। मैंने उसे खूब पढ़ा लिखा दिया। इतनी देर तुम नहीं आए तो सोचा शायद तुम उसे भूल गए हो, इसलिए वो यहाँ से चला गया है। सुनते हैं इसी शहर में कोतवाल लगा है। अब तुम उससे मिलना चाहते हो तो सीधे कोतवाली चले जाओ, वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, थैले में थोड़ी सी घास अवश्य रख लेना। कहीं वो तुम्हें भूल गया हो तो घास देखकर उसे तुम्हारी याद आ जाएगी और वो तुम्हें पहचान लेगा। धोबी खुशी से उछल पड़ा, लौटकर घर आया और हरी मुलायम घास उखाड़कर थैले में भर ली। बेटा कोतवाल लगा है तो हर कोई उसे जानता होगा। पता पूछते हुए वो कोतवाली जा पहुंचा। अंदर घुसना ही चाहता था कि सिपाहियों ने रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? धोबी अकड़ कर बोला, मेरा बेटा इस कोतवाली में कोतवाल लगा है, उससे मिलना चाहता हूँ। धोबी का चेहरा देखकर सिपाही हंस पड़े। बोले, तेरा लड़का शहर का कोतवाल कैसे हो सकता है? धोबी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो सचमुच कोतवाल है। पंडित जी ने उसे पढ़ाया लिखाया और गधे से आदमी बनाकर यहाँ लगवाया है। सिपाहियों ने उसे पागल समझकर हवालात में बंद कर दिया। इस पर धोबी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं कोतवाल का बाप हूँ। कोतवाल ने जब सुना तो धोबी को हवालात से बाहर निकाल कर पूछा, कौन हो तुम? उसके इस प्रश्न से धोबी को बड़ी निराशा हुई। बोला, आज तुम इस शहर का कोतवाल बन गया है, इसलिए अपने बाप को भी भूल गया। जानता नहीं, मैंने पढ़ा लिखा कर तुझे गधे से आदमी बनाया है। क्या बकता है? कोतवाल डपट कर बोला, बकता नहीं हूँ,
सच कह रहा हूँ। एक दिन तू गधा था, मैं तुझे हरी हरी घास दिया करता था। ये देख, आज भी वैसी ही मुलायम घास तेरे लिए लाया हूँ। कहते हुए धोबी ने हरी मुलायम घास निकाल कर उसकी मेज़ पर रख दी। उसे हद से आगे बढ़ता देख कोतवाल को गुस्सा आ गया। उठकर 2 डंडे उसे जमा दिए, फिर लातों से पीटते पीटते कोतवाली से बाहर निकाल दिया। इस घोर निराशा के क्षणों में भी धोबी को हंसी आ गई। बोला, आदमी बनकर तू सब कुछ तो भूल ही गया, पर दुलत्ती झाड़ने की आदत अब भी ना गई। कोतवाल ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बदतमीज को पकड़ कर ले जाओ और पागल खाने में भर्ती कर दो। सिपाही उसे पकड़ कर ले गए और दूर ले जाकर छोड़ दिया। अगले दिन दुखी होकर धोबी पंडित जी के पास गया और उनसे विनती की कि उसे फिर से गधा बनाकर मुझे वापस कर दें। पंडित जी बोले, आदमी को गधा बनाना मुश्किल है, पर यदि तुम यही चाहते हो तो इसके लिए दुगनी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल सुबह 400 रुपये लेकर आना और अपना गधा वापस ले जाना। अगली सुबह धोबी पंडित जी के पास पहुंचा और रुपए सामने रख दिए। पंडित जी ने मकान के पीछे बंधा उसका गधा खोलकर उसके सामने ला खड़ा किया। अपने गधे को पाकर धोबी ने कहा, बेटा, आदमी बनने से अच्छा है तुम गधे ही बने रहो। ये कहकर उसे घर की तरफ हाँक ले चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।